हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। तो देखते हैं कि आज आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, जिनकी वजह से आप परेशान हुए, जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तो आया है, तो रीडिंग तक आए हैं, तो उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग कैंडल बैग्स के थ्रू हुए और रिचुअल सारी कंप्लीटेड है। तो देखते हैं कि आज की ट्रू फीलिंग्स क्या है। और रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे कि कुछ चीज़ें, जैसे कुछ बातें हैं वो आपके लिए परफेक्टली मैच हो, कुछ बिल्कुल ना हो और कुछ थोड़ी थोड़ी हो। तो जो भी है, जो आपको जो पॉजिटिव लगता है ना, उसी को ऑब्जर्व करना है और बाकी चीज़ों को बिल्कुल सुन के अनसुना करना है। ओके, तो कैंडल चला रही हूँ। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए, हंसता मुस्कुराता। उनका नाम लीजिए 3 बार 7 बार। यहाँ पे जैसे लग रहा है कि ना ये इंसान को ना हाल फिलहाल में आपके जो सपने आए हैं, बहुत वियर्ड सपने, और हो सकता है कि कुछ लोग के सिचुएशन में ना काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट ही नहीं है, या फिर ऐसा कुछ है ना कि समाओ एक अजीब सा गैप फील हो रहा था और इस इंसान की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं है, और अचानक से आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है, कहीं मिलना नहीं है, या फिर सामने होने के बावजूद भी एक एनर्जी वाइज आपका कनेक्ट नहीं है। और ये सब होने के बावजूद भी उस इंसान को ना आपका सपना आया था। यस, ड्रीम में आप दिख रहे हो। ये बहुत हैरान थे उस ड्रीम में आपको देख के, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि ड्रीम्स में आप दिखोगे, और या फिर अचानक से उस ड्रीम में, मतलब या तो कुछ दिनों से आ रहे हैं, ये फुल मून के पहले से ही आ रहे हैं, या पता नहीं क्यों, बट ड्रीम्स में आपको स्पेशली कल दिखा था और वो कल का ड्रीम स्पेशल था, ऐसा कुछ फील हो रहा है। और जिसकी वजह से ना ये आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर होते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ट्रिगर कुछ तो है ऐसा कि चाहते हुए भी आपके बारे में वो सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं या भूल नहीं पा रहे हैं। नहीं, भुला तो नहीं सकते, ऐसा कुछ। तो ये टॉपिक पे बात तो करेंगे हम, लेकिन भूल नहीं पा रहे। आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ भी चुके हैं, फिर भी क्यों आपका ड्रीम दिखा, अचानक से आप दिखे, और पहले की तरह आपकी तरफ से कोई चेजिंग एनर्जी नहीं है, कुछ सवाल जवाब नहीं है, पूरी तरह खामोशी आपकी तरफ से, या फिर पहले की तरह आप कुछ भी ऐसे एकदम नेगेटिव या गुस्से में बात नहीं कर रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है। बट स्टिल, मतलब एक होता है ना, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि इस रिश्ते में ना एक पैटर्न था, एक चीज़ तो थी कि ये हमेशा इस बात पे मिसअंडरस्टैंड रहते हैं कि आप है ना बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो, या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करते हो। आपको अगर गुस्सा आ जाए, आपको अगर कुछ चाहिए, मान लीजिए कि कमिटमेंट की बात चल रही है और आपने सोचा है कि इस बात पे बात करनी है और बहुत ज़्यादा क्लियर चाहिए, अगर ये सब चीज़ें होते ना, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना कि एक अपनी सोच, हाँ यहाँ मुझे डिफरेंस दिख रहा है या फिर दूरी दिख रही है, अलग अलग है, बहुत ज़्यादा अलग अलग है, सोच काफ़ी ज़्यादा अलग है। मान लीजिए कि आपकी सोच है कि कमिटमेंट होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, अपना एक रिश्ता कायम होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, और इनको ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है, प्यार है तो सब कुछ है, ऐसा कुछ है। तो इसकी वजह से आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे लेटर Z मुझे काफ़ी ज़्यादा, और Y लेटर फील ज़्यादा हो रहा है, दिख रहा है ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे क्या फील हुआ मालूम है कि ये किसी से बात कर रहे हैं, या तो ये बात ड्रीम की हो सकती है, या
किसी भी तरह से, लेकिन नहीं, ड्रीम में नहीं, ये सच में किसी से बात कर रहे हैं, कोई ख़ास दोस्त, कोई ख़ास कलीग, कोई ख़ास दोस्त, उससे बात कर रहे हैं। और स्पेशली ये बात है ना ड्रिंक, लाइक साथ में चाय कॉफ़ी पी रहे हैं या साथ में ड्रिंक कर रहे हैं, वो उस वक्त बात हो रही है। बहुत जब होता है ना एक अजीब सा एक गहराई में जाता है ना इंसान, उस वक्त बात हो रही है। और वो बात काफ़ी ज़्यादा ऐसी है ना कि आपके बारे में ना एक मेमोरीज़ है, एक ऐसे नहीं, बहुत सारी मेमोरीज़ जो बहुत ज़्यादा एक सेटिस्फाइंग है मेमोरीज़। लाइक ना इस वक्त आपने ये किया था, पता है मैं बीमार था ना तो ऐसा किया था, पता है मैं ये हुआ था ना तो वैसा किया था। अरे यार, लाइक मतलब मुझे ना ऐसा लगा कि एक स्टोरी हो, कि जैसे मुझे अचानक से फील किया, एक लड़की थी दीवानी सी, मुझ पे वो मरती थी, मैं कितना भी ना कहता था फिर भी वो हाँ कहती थी। ऐसा कुछ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा सुनाई दिया, ऐसा कुछ स्टोरी लाइन जैसा। बट वो ऐसा है ना कि भले सी इट्स नॉट अबाउट जेंडर और समथिंग लाइक दैट, तो वो उल्टा आपके केस में अगर आप मेल है तो उल्टा हो सकता है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जैसे ना आपके बारे में कोई ना बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्टफुली प्यारफुली बात कर रहा है, उस मेमोरीज़ को याद कर रहा है। पता है उसने ना ऐसा किया था मेरे लिए, उसने ऐसा हुआ था और तभी ना इतना सब कुछ किया था, पता है ऐसे वो करके ही बोला है। तो बट ऑब्वियस है कि सामने वाले का एक ही क्वेश्चन है कि फिर तुमने क्यों ना कहा, या फिर इस रिश्ते को क्यों तोड़ा, या क्यों हाँ नहीं कह रहे हो। कुछ केसेस में सर रिसेंट हो सकता है ना, तो इनका जवाब ये है नहीं पता। सुनने में अजीब लगता है बट इट इज़ समथिंग, नहीं पता। क्योंकि उस वक्त पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं लगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सोचती है, बहुत ओवर थिंकिंग है, बहुत इमोशनल है, कैसे हैंडल करूँगा मैं और कैसे हो पाएगा, ये बहुत सोचती है। बहुत लाइक मे बी आपका पूजा पाठ करना हो या किसी चीज़ को जैसे ना पकड़ के बैठना हो, लाइक नहीं भाई सोचना पड़ेगा, कमिटमेंट के बारे में सोचना ही पड़ेगा, ऐसे कुछ जो आपकी एनर्जी थी, या तो हाँ या ना में जवाब दो, या कुछ तो ऐसा ना आप जिस तरह से बोले थे या कुछ है, उस चीज़ को ना इतना निगेटिवली ले लिया कि भाई आप ओवर थिंकर हो, आप ज़्यादा ही सवाल पूछते हो, आप हमेशा सर पे बैठ जाते हो, ऐसे कुछ मुझे फील हुआ। नंबर 8 और नंबर 2 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों के केसेस में टू बी वेरी ऑनेस्ट ना दिवाली की मेमोरी है, दिवाली की दिए के साथ वाली मेमोरीज हैं। तो हुआ है सिचुएशन में ऐसी बात हो रही है कि उन्होंने उस वक्त आपको ना बहुत मिसअंडरस्टैंड कर लिया, बहुत अलग तरीके से लिया। मतलब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसका कुछ पॉइंट है, मे बी आपका बात करने का तरीका हो या वॉट एवर रीज़न, लेकिन कुछ तो है जो उनको ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ना इनसिक्योर कर गया, घबरा गए कि ये ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पता नहीं क्या कैसे हैंडल होगा, ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर है, ये बहुत ज़्यादा नैगिंग है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछती है, बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, गुस्से वाली है, यू नो अपोजिट वे से भी हो सकता है। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील कर गई कि कैसे निभेगा यार, कैसे चलेगा, प्यार तो है लेकिन कैसे चलेगा, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। इसका मेरा जो सोच है वो भी नहीं मैच खाती, कुछ चीज़ों पे स्पेशली एकदम मेजर पॉइंट्स पे तो बिल्कुल मैच नहीं खाती। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा एकदम फील हुई कि उस वजह से किया था। बट लेटर ऑन फील हो रहा है ना, जब भी आपको देख रहे हैं या उनके लाइफ में भी कुछ चीज़ें चेंज हुई है, उनके लाइफ में भी शायद कोई आया है, उसके बाद ऐसा लग रहा है ना कि यार एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। इनफैक्ट आप काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थे, लोग आसपास के अजीब ही अब नॉर्मल है। इतना ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, इतना नैगिंग करते हैं, इतना सवाल जवाब होता है, इतना कंट्रोलिंग होते हैं, और उस मुकाबले तो आपने कुछ किया भी नहीं था। इनफैक्ट आपने सिंपल सवाल को पूछा था, या मतलब उन्होंने उस वक्त उस चीज़ को नहीं समझा या फिर मिसअंडरस्टैंड कर लिया, वो चीज़ है। या फिर उनकी उस वक्त उनके हक में नहीं था सिचुएशन कि पॉसिबल है कि अगर वो करियर में सेटल नहीं है या पेरेंट्स का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है या जो भी है, तो उस वक्त पॉसिबल नहीं हो था।
ऐसा कुछ मुझे फील हुआ और ये डिसीजन नहीं ले पाए। और अभी उनको ऐसा लग रहा है ना कि वक्त रहते कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लेने चाहिए, नहीं तो वो पछतावे के अलावा कुछ नहीं देते। और कुछ लोगों के लेकिन ना जब प्यार होता है ना एकदम ट्रू लव, तो चीज़ें अपनी आप जैसे ठीक हो ही जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो वो वाली रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें चीज़ें ना ठीक कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि इनको अभी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वैसे ही काइंड ऑफ सिचुएशन में उनको बहुत ज़्यादा एक अजीब सा एक सफोकेशन फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा सफोकेशन, बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़, बहुत सारे सवाल जवाब जो फील हो रहे हैं। तब ये वैसे लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल। अभी ऐसा है कि ट्रैप्ड इन फियर, फंस तो गए, अभी करेंगे क्या वाली सिचुएशन में। तो वो किसी से तो डिस्कस कर रहे हैं कि इस आपके साथ है ना ट्रैवलिंग की मेमोरीज़ है, ट्रैवलिंग की मेमोरीज भी ज़्यादा है, तो फंस तो गया, अभी करें क्या। इसलिए वो ना कि बस उसकी याद मेरे लिए काफ़ी है, पता नहीं क्या हो ना हो। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी नहीं होगी पता नहीं, बट चीज़ें तो मैंने ही ख़राब की है, अभी किससे क्या उम्मीद रखूं। वो खुश रहे बस, ऐसा कुछ उनके दिल से निकलता है, दिल से निकल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना अनजाने में से ही ऊपर वाले पर भी भरोसा ज़्यादा करता है। ऐसा लगता है कि अगर कुछ मिरेकल होता ना, जादू, वो सब ऊपर वाला ही कर सकता है। पॉसिबल ऊपर वाले के साथ ही हो सकता है, ऊपर वाला चाहे तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा उनको कुछ फील हो रहा है। तो मेरा कोई ना होके भी कुछ लगे वाली लाइन पता नहीं अचानक से रिफ्लेक्ट हुई है। 2 नंबर 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। एस लेटर और एस लेटर वाई जेड ये ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हो रहे हैं। नज़र है इनकी आपके ऊपर, नज़र है, क्योंकि जिस तरह से नज़र के जो जुताने दिख रहे हैं ना, नज़र तो है आपके ऊपर। इस इंसान की ना सोच बदल रही है, बहुत ज़्यादा सोच, लाइक कुछ तो है मिसअंडरस्टैंडिंग ना, तगड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग की थी इस इंसान ने आपकी तरफ। कुछ बातों को ना मतलब बतंगड़ बना लिया, मिसअंडरस्टैंड कर लिया, कुछ तो है। उसी बात का रिलेशन बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी कि इनकी तरफ से एक्शन 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 एक्सपेक्टेड है। Four of Pentacles, bottom of deck. एक हसीना थी, एक दीवाना था। तो एक्शन इनसे एक्सपेक्टेड है कि कहीं ना कहीं अभी इनको एक रिलेशन है, जैसे मैंने कहा ना हर्मिट मोड, कुछ तो रियलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे भी है, जैसे इंसान की दिमाग की बत्ती जल रही हो। और यहाँ पे जो मुझे फील हुआ ना कि इनको कल रात को एक स्पेसिफिक ड्रीम आया था। यस, कल रात को इनको एक स्पेसिफिक ड्रीम आया था, और या तो फिर मतलब आ रहे हैं 2-3 दिन से आ रहे हैं, या फिर कल तो कुछ स्पेशल हुआ था, या फुल मून के डे पे एकदम स्पेशल हुआ था।
तो कहीं ना कहीं उनके ड्रीम्स के थ्रू इंट्यूशंस होते हैं ना, एक इंट्यूशंस के, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं इंट्यूशन से जुड़े हुए हैं। और उसकी वजह से ना कहीं कुछ रियलाइजेशन है, कुछ मेमोरीज ऐसी जिसका ना कि मैंने क्या गलती की, क्या सही होना चाहिए था, उसका ये है। उनको रियलाइजेशन, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ तो है, बट उनको पता है कि कुछ सिचुएशन ऐसे ही नहीं ठीक होती। अगर किसी निगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना है और पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा, वो सोच से बदला जा रहा है, कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, बट वो एक्शन कैसे लिए जाए वो उनको समझ नहीं आ रहा है। और इन फ्यूचर जैसे जैसे एक वक्त आता है, एक तो डिवाइन टाइमिंग की वजह से, और दूसरी चीज़ आपकी एनर्जी चेंज होने की वजह से, इस इंसान को ना आपके लिए अलग ही अट्रैक्शन या मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है, और वो अपनी सोल हैप्पीनेस की तरफ आने की कोशिश में है। बस उनको वो ज़िंदगी में एक चीज़ है ना कट आउट करनी पड़ेगी, भले वो रिलेशन हो या कार्मिक पैटर्न हो। जैसे उनका जिद ईगो भी एक पैटर्न ही है या कार्मिक पैटर्न है ना, तो वो तो तोड़ना पड़ेगा। तो वो चीज़ के लिए रुके हुए चीज़, तो एक्शन एक्सपेक्टेड तो यही है, और ये मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है विदिन 6 डेज़, क्योंकि ये एक शॉर्ट कमिंग फ्यूचर के लिए मैं एडवाइस निकाल रही हूँ। फ्रेंडशिप एंड यूनियन। एंड डू द वर्क। सो जो भी आप अपने लिए काम कर रहे हो, आपका इनर वर्क हो, आपकी हीलिंग हो, जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर डूइंग योर गुड वर्क। एंड फ्रेंडशिप एंड यूनियन मैंने कहा ना, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और इस इंसान का बदलना या ट्रांसफॉर्म होना ये रिक्वायरमेंट थे, आपका बदलना ये रिक्वायरमेंट थी यूनियन के लिए। अगर वो हो रही है तो डेफिनेटली यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।